पिछले टाइम पे हमने डिस्कस किया था न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अनुसार लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और स्ट्रेट लाइन में ही प्रोपगेट करती है। उसी के कंटेम्प्रेरी एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन हैगन्स, जिन्होंने बताया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर नहीं होता है जी, वेव नेचर होता है। तो ये कहाँ तक वेव नेचर सही है और कहाँ तक गलत है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे वेव नेचर को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही थ्योरी थी कि लाइट प्रोपगेट करती है इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन आप ज़रा सा सोचिए कि मान के चलिए आपका रूम अंधेरे में है, अंधेरा आपका रूम है पूरा, और आपने विंडो ओपन किया। तो विंडो को जैसे ही आपने ओपन किया ना, तो ओपन करने के टाइम जो एजेस पे है लाइट को स्ट्रेटली फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे आना चाहिए विंडो के डोर से जैसे ओपन हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एजेस पे थोड़ा सा लाइट आके बेंड हो जाती है। तो बेंड क्यों हुई, ये एक फिनोमेनन था, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट वहाँ पे कैसे हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो है नहीं कि बेंड हो जाए। तो नॉर्मल हमने विंडो ओपन किया और लाइट वहाँ पे थोड़ी सी बेंड होके आ रही है, यानी कि ज़्यादा स्पेस कवर कर रही है, या ऐसा क्यों। और उसके बाद आपने जैसे ही खिड़की ओपन की, तो खिड़की ओपन करने के बाद जो लाइट है वो स्ट्रेटली फॉरवर्ड होके जितना बड़ा उसका स्पेस है खिड़की का, वो आगे जो दीवार रहेगा उस पर जाके टकरानी चाहिए और उस पर दिखना चाहिए उसका लाइट, यानी कि वहाँ पे ब्राइट दिखना चाहिए, बाकी सारी जगह पे डार्क दिखना चाहिए, क्योंकि लाइट तो सीधा ट्रैवल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे ही हम लाइट को इंटर करते हैं सारी लाइट स्प्रेड आउट हो जाती है हमारे रूम में। तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ से थोड़ा और आइडिया मिला कि लाइट गॉट सम वेव नेचर, यानी कि क्रिस्टियन की जो वेव थ्योरी है वो सही है, उसको थोड़ा अप्रिसिएशन मिला, सपोर्ट मिलने लगा। बाद में मैक्सवेल थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थी, उसने काफ़ी इस पर कंट्रीब्यूशन किए और काफ़ी इसको अच्छे से बताया, काफ़ी सपोर्ट मिला इनको वहाँ से। उनकी थ्योरी हम लोग बाद में पढ़ते हैं, अभी फ़िलहाल क्रिस्टियन की हैगन्स की वेव थ्योरी के बारे में। तो हैगन्स की वेव थ्योरी समटाइम्स यही थी, और इसको अच्छे से समझते हैं कि है क्या। देखिए, आपने एक पत्थर लिया और पानी में ड्रॉप किया, ठीक, तो वहाँ पे वेव्स जनरेट हुए चारों तरफ, हम कहते हैं चारों तरफ जनरेट हुए। जस्ट वैसा ही लाइट में भी होता है। लाइट में हमारे पास सोर्स मान के चलिए एक बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब के चारों साइड में वो वेव्स जनरेट करता है इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। और जो भी वेवलेट्स वहाँ पे बन रहे हैं स्फेयर में, तो जो स्फेरिकल वेवलेट्स पहला बनेगा ना, तो पहला बनेगा उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स के जैसा बिहेव करके एक और नया स्फेरिकल वेवलेट्स बनाएगा, और उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। और इसकी जो स्पीड होती है बनने की, ये होती है लाइट की स्पीड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिस कारण से वो स्प्रेड आउट हो जाती है। इसीलिए जैसे ही हम खिड़की को ओपन किए तो लाइट जो है स्प्रेड आउट होकर हमारे पूरे रूम में फैल गई। यही था क्रिस्टियन हैगन्स की थ्योरी ऑफ वेव्स इन लाइट। इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ नया कुछ देखने को तो मिला ही। वेव, पहला बात था कि वेव आ गया,